प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड नामक चैप्टर की। इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो 10th क्लास के इस चैप्टर की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इन द ह्यूमन आई। बेटा तरीका ये रहेगा कि मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग इसका आंसर देंगे और फिर मैं आपके सामने अपना जो आंसर है वो रिवील करूंगा कि ये आंसर है इसका। ठीक है, आप दोनों में से जितने ज़्यादा आंसर्स आप दोगे उतना ही हम लोग एक पूरा क्या बना लेंगे, क्विज का बना लेंगे भी किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप आपके अपने जो जो भी राइट आंसर्स हो उनको गिनते रहना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सामने की तरफ चले जाओ। आप सामने की तरफ चले जाओ और आपको केवल और केवल क्या करना है, हैंड रेस करना है। ठीक है, कि अब जो भी हैंड रेस करेगा वो अपनी आंसर को बोलेगा और केवल आपको सुनना है कि भाई मैं क्या आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द आइरिस इन ह्यूमन आई। फर्स्ट, टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करता है। सेकंड, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। थर्ड, टू डिटेक्ट द कलर। एंड फोर, टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। मनु बी सर। बी, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है बेटा, इसका क्या आंसर होगा, आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा क्या, बी, टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है, अब देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। विच पार्ट ऑफ द आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस एंड डी लेंस। रेटिना। रेटिना, वेरी गुड बेटा, मार्क्स गिनते रहना अपने अपने। ठीक है, रेटिना। तो सिद्धार्थ के हो गए 1 और मन्नू के भी हो गए 1। शाबाश बेटा। आ जाओ आगे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। द आईज एबिलिटी टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड। द आई एबिलिटी टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड। यस, अकोमोडेशन, वेरी गुड। अकोमोडेशन की डेफिनेशन हो जाएगी इट इज द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। आ जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैं एक बार साइज छोटी कर देता हूँ इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द आई। आंखों के रंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है। दैट इज 1 रेटिना, बी इज कॉर्निया, सी इज आइरिस एंड थर्ड इज लेंस। मन्नू बताए बेटा। आइरिस, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई की फोकल लेंथ कितनी है। ऑप्शन है ए 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2.5 मीटर एंड ऑप्शन डी 25 मीटर। हाँ बेटा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर, दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन का डिफेक्ट है कौन सा। कैटरेक्ट, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, मायोपिया इज आल्सो नोन एज। हाँ, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, शाबाश। 6 क्वेश्चन हो गया था, 7th क्वेश्चन हो गया। 8th क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया इज आल्सो नोन एज। फार साइटेड, ऑब्वियस है ना, नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of lens is used to correct myopia। कॉन्केव लेंस। concave lens, very good बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसी को अपन हाइपरमेट्रोपिया का भी क्वेश्चन आ जाएगा। which lens is used, ऐसे पहले हाथ नहीं खड़ा करना बेटा, ये तो मुझे पता है कि तुमको पता होगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है, वेरी गुड। पर फिर भी एक बार देखो, which lens is used to correct hypermetropia। हाँ मनु, convex lens, very good। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is caused the phenomena of rainbow formation। रेनबो फॉर्मेशन किसके कारण होता है। अब मैं यहाँ पर रीजन भी पूछूंगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। यस, हाँ बेटा डिस्पर्जन। डिस्पर्जन, कारण क्या है डिस्पर्जन का। डिस्पर्जन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टीट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। शाबाश, मतलब जब किसी भी प्रिज्म के साथ, प्रिज्म के अंदर ही होता है ये चीज, है ना, कि भाई जब भी कभी कोई लाइट पास करेंगे तो वो लाइट जो है वो क्या होगी, व्हाइट लाइट जो है वो क्या होगी, 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना, यही है
तभी तो रेनबो फॉर्म होगा। अब कई बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्रैक्शन भी है, डिफ्रैक्शन भी है, सभी तो होता है सर रेनबो बनते टाइम पे, है ना। पर जो मेन कोज है वो क्या है हमारा, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज कॉल्ड? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, हाँ बेटा, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब होता है कि जो लाइट है उसका बेंडिंग ऑफ लाइट बैंड हो जाना टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वन मीडियम टू अनदर। जब भी कभी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और कभी भी डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब लाइट एंटर करती है तो वो किसकी तरफ मुड़ जाती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत अच्छा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। काउंट कर रहे हो आप अपने अपने, कितने हो गए आपके? उनकी 5 होंगे, 5 होंगे 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार फटाफट से सुनना है और फटाफट से आंसर देना है। द डिस्पर्जन ऑफ लाइट अकर्स ड्यू टू द डिफरेंस इन द dispersion of light occurs due to the difference in the, option number A, speed of light in the different mediums, angle of reflection, angle of incidence and wavelength of different colors. Dispersion of light, dispersion किसकी वजह से होता है? Speed of light in the different medium, A, B है हमारा angle of reflection, C है angle of incidence और D है wavelength of different color. कौन सी? हाँ बेटा, वेवलेंथ ऑफ वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर इज द राइट आंसर। वेवलेंथ ऑफ डिफरेंट कलर क्यों है? क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि हर एक जो लाइट है वो अलग अलग तरह से, आपको पता है एक चीज है विबग्योर, याद आ गया? विबग्योर, विबग्योर के अंदर हम लोगों ने बात करी थी कि जो सबकी वेवलेंथ है वो अलग अलग होती है ना। कोई लाइट बहुत दूर तक जाती है, जिसमें मैंने बताया था सबसे दूर तक कौन सी लाइट जाती है बेटा? रेड। रेड, वेरी गुड। और सबसे कम वॉयलेट। कौन सा कलर सबसे कम? मतलब अपन दूर से अगर किसी कलर को देखेंगे तो वो वॉयलेट कलर किस तरह का दिखाई देगा हमें? ब्लैक कलर दिखाई, जनरली दिखाई देगा, ठीक है ना। पर दूर से जब हम लोग देखते हैं तो रेड कलर में रेड ही दिखाई देता है, ठीक है ना, अपना कलर चेंज नहीं करता। तो वेवलेंथ की वजह से डिस्पर्जन होता है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ए मेजर ऑफ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या मेजर करता है? फर्स्ट, द ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इट्स डेंसिटी, थर्ड बेंडिंग ऑफ लाइट इन द मीडियम and D is its color. बेंडिंग ऑफ लाइट इन Bending of light in the color. शाबाश। Next question. The shortest wavelength of visible light is associated with which color? Shortest wavelength. हाँ, वॉयलेट। violet. अभी हम लोगों ने बात करी है इसके बारे में, शाबाश। Next आ जाएगा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज एसोसिएटेड विद विच कलर? हाँ बेटा, रेड। रेड कलर की सबसे लंबी वेवलेंथ होती है, वेरी गुड। हाँ, स्कोर बिल्कुल बराबर हो गया, 8-8 हो गया है, शाबाश। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज द स्काई टू अपीयर ब्लू? वेरी गुड, हाँ बताओ। स्कैटरिंग। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा कलर स्कैटर हो जाता है? ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, रेड कलर स्कैटर हो जाता है। जो वॉयलेट इसके नंबर काट देंगे अपन अब, है ना, अभी अपन नंबर काट देंगे इसके। हाँ बताओ। वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू जो है उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो वो तीनों स्कैटर होते हैं और एक ब्लू बन जाता है। हाँ, है ना, सारे कलर जो होते हैं जिनकी वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ बोलेंगे, क्या वर्ड यूज करेंगे? शॉर्टर वेवलेंथ के जो कलर है वो क्या हो जाएंगे? डिस्पर्स या स्कैटर हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, हायर वाले कैसे होंगे बेटा? हायर वाले तो लंबा ट्रेवल करते हैं ना। हाँ बिल्कुल, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से क्या बन जाते हैं? ब्लू कलर के बन जाते हैं, इसलिए स्काई हमें कैसा दिखाई देता है? ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द विजिबल स्पेक्ट्रम? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा होती है? अब फ्रीक्वेंसी को देखो, मैं तुम्हें ऐसे एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर तुम याद रख लेना इस चीज को। देखो बेटा, जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, मैंने तुम्हें एक साइंटिस्ट था जिसके बारे में बताया था, मैक्स प्लांक, नाम याद है? मैक्स प्लांक ने बताया था कि जो किसी भी कोई भी जो वेव होती है उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। हाँ, एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया क्या? जैसे तुम बोल रहे हो एनर्जी, बोल लो उसको, फ्रीक्वेंसी इज एनर्जी, ऐसे याद रखो। हाँ ठीक है ना, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, ठीक है, याद रखोगे। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, और जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि भाई सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी थी? रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और सबसे वॉयलेट की सबसे कम है। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है, इसका मतलब उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा होगी?
वॉयलेट की, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा क्या, वॉयलेट। सर नंबर किसका चाहिए? नंबर दोनों को एक एक, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन मैंने कर दिया। चलो भाई नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस इन ए कैमरा। एक कैमरा में कॉन्वेक्स लेंस यूज करने का क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट, इट कॉजेज द इमेज टू अपीयर ब्लरी, है ना, कि इमेज को क्या कर देगा, ब्लरी कर देगा। सेकंड, इट फोकसेस लाइट ऑन द फिल्म टू फॉर्म ए शार्प इमेज, है ना, ये क्या करता है कि भाई उस लाइट को फोकस करता है फिल्म के ऊपर ताकि शार्प इमेज बने, कॉन्वेक्स लेंस। थर्ड, इट कॉज डिस्टॉर्शन ऑफ द इमेज, इमेज को खराब करता है। और डी, इट मेक्स द इमेज लार्जर, ये इमेज को बड़ा बनाता है। हाँ बेटा, बी, इट फोकसेस लाइट ऑन द फिल्म टू फॉर्म ए शार्प इमेज। वेरी गुड बेटा, अच्छी इमेज बनाने का काम करता है। बाकी सारे जो है वो तो पढ़ने पर भी गलत लग रहे थे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन आईज कॉर्निया। कॉर्निया का क्या कलर होता है। हाँ बेटा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट कलर होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब इसका कलर नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट इसका आंसर है। शाबाश बेटा। अच्छा, जो ह्यूमन आई का कलर था, एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। ह्यूमन आई का कलर किसकी वजह से दिखाई देता है, आइरिस। आइरिस की वजह से, ठीक है। चलो भाई, अब मुझे लग रहा है कि मन्नू जीतने वाला। कितने पॉइंट हो गए मन्नू आपके। हाँ 12 और 9, 12 पॉइंट हो गए आपके। अरे बहुत शानदार। चलो भाई आप कोशिश करो सिद्धार्थ, अब कोशिश करो ना। The dispersion of light by a prism results in, dispersion of light by a prism, prism जब भी कभी लाइट का डिस्पर्जन करता है ना, तो results in क्या बनता है, a formation of a spectrum of color, second a formation of a rainbow, third a mixture of colors, fourth white light। हाँ बताओ। A formation of spectrum of colors। शाबाश बेटा। स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि एक पैटर्न बनता है। स्पेक्ट्रम क्या है, एक पैटर्न है, कलर्स का पैटर्न। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ पर एक चीज बताता हूँ मैं बेटा, जो कलर का पैटर्न है 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ पर तुमको इसमें ऐड करता हूँ। जो कलर्स है ना अपने, जैसे मैंने बोला कि रेनबो, तो आपने देखा होगा कि रेनबो के जो कलर्स हैं वो सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स होते हैं, है ना। तो ऐसा स्पेक्ट्रम, ऐसा पैटर्न जिसमें सारे कलर्स एक दूसरे से मिक्स और कोई सेपरेट बाउंड्री ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो जो रेनबो में कलर होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है क्या। चलो भाई मन्नू कितना पॉइंट हो गया आपके, 13। अभी भी चांस है। सिद्धार्थ अब तो बेटा रॉक कर दे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन, इनमें से कौन से केस के अंदर लाइट में रिफ्लेक्शन होगा। ऑप्शन ए, व्हेन इट एंटर्स ए प्रिज्म, ठीक। सेकंड, व्हेन इट पासेस थ्रू ए प्रिज्म, passes through a lens, sorry, when it passes through a lens, C, when it travel from one medium to another, and D, all of the above। हाँ बेटा, all of the above is the right answer। Very good। क्या स्कोर हो गया आप, 13-10। चलो सिद्धार्थ लीड कर सकता है अभी भी, है ना। चलो भाई कोशिश करो। Which part of the eye adjusts the shape of the lens for focusing। हाँ बेटा, ciliary muscles adjust the shape of the lens to focus the object at different distances। अच्छा चलो, What is the effect of a cataract on vision। हाँ बेटा, ऑप्शंस तो पहले हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए, अगर आपको आता है तो ही हाथ खड़ा करो। आपके एक माइनस कर दूं बेटा, ठीक है। स्कोर बताओ, क्या स्कोर क्या हो गया टोटल, 13-10। What is the effect of a cataract on vision, है ना। फर्स्ट, it cause blurry vision, it makes the eye too sensitive to light, it cause nearsightedness, it results in total blindness। हाँ बेटा, A, it cause blurry विजन। वेरी गुड। जो कैटरेक्ट होता है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, और इसकी वजह से दिखना जो है हमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 कर चुके हैं, 25, ठीक है। अब बेटा केवल और बचे हमारे पास में कितने, 6 क्वेश्चंस, ठीक है, 25 to 30। अब कोशिश करो कि करो या मरो की स्थिति हो गई है। स्कोर क्या हो गया, एक बार वापस अपडेट करो। 14-11 मन्नू के 14 और सिद्धार्थ के हो गए हमारे पास 11। चलो अब रेडी बेटा, है ना। और अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहा हूँ, अब क्योंकि टफ हो गया है थोड़ा सा फाइट, तो मैं ये चेंज कर रहा हूँ कि जब तक पूरा क्वेश्चन नहीं बोला जाएगा तब तक आपको हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है। पैर रेज तो बेटा फिर दोनों ही करने पड़ेंगे, देख ले खड़े होकर के वो भी। ठीक है, चलो चालू करते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा, सुनो अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। ऑप्शंस आर 1, डेफिशिएंसी ऑफ रोड्स इन द रेटिना, B, डेफिशिएंसी ऑफ कोन्स इन द रेटिना, C, lack of refractive power of the lens, and D, abnormal curvature of the cornea। हाँ बेटा,
कॉन्स बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन, डेफिशिएंसी ऑफ कोन्स इन द रेटिना। अब बेटा यहाँ पर रोड एंड कोन सेल्स की हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। हमारी जो ह्यूमन आई होती है उसके अंदर कहते हैं कि कम से कम 20 मिलियन के करीब हमारे, लगभग इतने है ना, हमारी आंखों के अंदर कहते हैं कि ये रोड सेल्स हमारी पाई जाती है ना, और ऐसे 6 मिलियन के करीब कोन सेल्स हमारी आंखों के अंदर। इनका जो मेन काम होता है, मेन काम क्या है आपको पढ़ा रखा है, रोड सेल्स का मेन काम क्या है? To catch intensity of light. टू कैच इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कोन सेल्स का And catch कलर ऑफ द इमेज। वेरी गुड। कोन सेल्स जो होती है वो 3 तरह की होती है, जो प्राइमरी कलर्स हैं, है ना, फिर वो उनको मैच करके और क्या करती है अपना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कलर्स में उसको डिवाइड कर देती है। शाबाश बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर, तो अब क्या स्कोर क्या हो गया बेटा? 14-12। बहुत ही टफ फाइट होने वाली है। बस क्वेश्चन बचे 5। द एंगल ऑफ डेविएशन इन द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन, एंगल ऑफ डेविएशन इन ए प्रिज्म डिपेंड ऑन, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन याद कर लो, ठीक है, इन ए प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑल ऑफ द अबव। हाँ बेटा, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। काफी क्लोज था, पर उसका हाथ जो है ना बेटा वो 5 मिली सेकेंड्स पहले से निकल गया था। अब तुम बोलोगे 5 मिली सेकेंड्स कैसे पता पड़ा? तो मेरी जो आंखें है ना वो देख लेती है ना। तो भाई अब स्कोर हो गया है 13-14। 13-14 स्कोर के अंदर भी देखो अब अभी भी चांस है, कोई ना कोई तो जीत ही सकता है। तो अब क्वेश्चन है हमारे पास में, ये तो हो गया हमारा द एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म, तो 26 तो हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा कौन सा? 27। What happen when white light passes through a prism? क्या होगा जब white light प्रिज्म को पास करेगी? ऑप्शंस आर, फर्स्ट इट एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रिज्म, प्रिज्म इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सेकंड, it gets scattered in all direction. Third, it splits into a spectrum of colors. D, it becomes monochromatic. हाँ मन्नू, C is the it splits into a spectrum of colors. बहुत ही बढ़िया बेटा, शानदार। तो अब हमारे पास में मन्नू का क्या स्कोर हो गया है? 15। और सिद्धार्थ का स्कोर कितना हो गया? 13। चलो भाई अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल? प्यूपिल की साइज को कौन कंट्रोल करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में भी आ जाए तो कोई बुरा वो नहीं होगा कि एक आ भी सकता है ना। और आपके एग्जाम के अंदर आपको पता है 16 के करीब आपके एमसीक्यू आने वाले हैं ना, तो आ जाएंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में, विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल? कॉर्निया, आयरिश, रेटिना और लेंस? आयरिश। वेरी गुड। मन्नू का स्कोर कितना हो गया बेटा? 16। और सिद्धार्थ का हो गया है 13। तो अब तो मतलब बिल्कुल ही एक तरफा जीत हो गई है, थाला फॉर द रीजन की। बिल्कुल, तो मन्नू जीत सकता है इस बार। हाँ बेटा, तो आंसर होगा हमारा क्या? आयरिश। आयरिश क्या करता है? प्यूपिल की साइज को छोटा बड़ा करता है। और आयरिश जो है इज द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। चलो भाई, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट बेंडिंग एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर? बेटा थोड़ा क्लोज आने की कोशिश करो, हाथ थोड़ा जल्दी उठाना आपकी बार, ठीक है। व्हाट इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट बेंडिंग एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम? कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो उसके पास होने पर वो बेंड हो जाती है, ये फिनोमिनन क्या कहलाता है? हाथ पहले खड़े नहीं कर सकते, तो हमारे पास में ऑप्शंस है, ए रिफ्लेक्शन, बी डिस्पर्जन, सी डिफ्रैक्शन, डी रिफ्रैक्शन। हाँ बेटा, डिफ्रैक्शन। हाथ आपने बेटा, मैंने क्या बताया? 0.2 माइक्रो मिली सेकेंड्स पे उसने पहले चलो ठीक है, क्या आंसर क्या होगा बेटा? रिफ्रैक्शन। शाबाश बेटा। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. इट कैन बी टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट कैन बी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ रोड इन द ह्यूमन आई?
रोड्स का ह्यूमन आई में क्या काम है? फर्स्ट, दे हेल्प इन डिटेक्टिंग कलर्स. बी, दे हेल्प इन विजन अंडर डिम लाइट. सी, दे हेल्प इन फोकसिंग नियर ऑब्जेक्ट्स. एंड डी, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज. हाँ बेटा. B. बी, Dim light. दे हेल्प इन द विजन अंडर डिम लाइट. वेरी गुड, बहुत अच्छा. ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को हमारी आंखों पर क्या करता है? फोकस करता है. इनको हम लोग नाइट विजन सेल्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो दोस्तों ये आज यहाँ तक रखते हैं. आज की जो जीत है वो मन्नू की हुई. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो. और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए हमसे जुड़ते रहिए सॉल्यूशन एकेडमी के साथ में. बहुत बहुत धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.